खोलेंगे जेनेसिस में 3 वर्ष लगातार पढ़ूंगा और उसके बाद 3 नए नियम से पढ़ूंगा। पहले 3 में पुराने नियम से। उत्पत्ति जेनेसिस उसका चैप्टर 12, जेनेसिस का 12, उत्पत्ति 12 उसका 1 से लेके 5 तक मैं पढ़ दूंगा। आज का वचन आपको बड़े ध्यान से सुनना है। वर्सेस ज्यादा पढ़ेंगे हम, बाइबल के वचन ज्यादा पढ़ेंगे और आपको समझ आएगी इन वचनों में से जो परमेश्वर आपसे अपने वचन के द्वारा कहना चाहता है। उत्पत्ति 12 उसका 1 से 5 और उसके बाद मैं पढ़ूंगा 13 का, उत्पत्ति 13 उसका 14 से 16 तक और उत्पत्ति 22 उसका 2 वर्ष और 9 से 18 तक। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 से लेके 5 तक मैं पढ़ूंगा। इस वचन में लिखा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों यानी कि अपने रिश्तेदारों को और अपने पिता के घर को छोड़ और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझ में से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, आशीष का सोर्स होगा, तू ब्लेसिंग का सोर्स होगा दूसरों के लिए। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसें, तुझे बुरा भला कहें, उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे यानी कि पृथ्वी के सारे कुल, सारी जातियां तेरे द्वारा आशीष पाएंगी। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम ने अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सब लेकर कनान देश को निकल गया और वे कनान देश में आ गए। मैं आगे पढ़ूंगा 13 की, अगले चैप्टर की 14, 15 और 16 को। जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स 14, 15 एंड 16। उत्पत्ति 13 उसका 14 से लेके 16 तक मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा, जब लूत अब्राम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल और किनकों के समान बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को, कणों को गिन सके वह तेरे वंश को भी गिन सकेगा। मैं आगे पढ़ूंगा 22 उसका 2। इसी से अगर आप आएंगे तो जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 2 और फिर 9 से लेके 18 तक। उत्पत्ति 22 ਉਹਦਾ 2 वर्ष पढ़ागा। इस वचन दे विच लिखा, उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम करता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा उसे होम बलि यानी कि बलि करके चढ़ा देना। मैं 9 से पढ़ूंगा इसी चैप्टर का। 9 में लिखा, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे तब अब्राम ने वहां एक वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर उस वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के एक दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय, उसका डर मानता है।
तब अब्राम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा यानी कि एक बकरी का बच्चा सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ था। अतः अब्राम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि करके चढ़ाया। अब्राम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाता है। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। इस कारण मैं निश्चय डेफिनेटली तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू यानी कि रेता के समान, उसके किनकों के समान अनगिनत कर दूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। बहुत ज्यादा मैंने वचन पढ़ दिया, पर मैं आपको इस वचन की अब पीछे की स्टोरी बताता हूं। आज का वचन है कि हाईएस्ट लेवल, आपकी जिंदगी का ऊंचा लेवल, हाईएस्ट लेवल, ऐसा लेवल जो किसी के पास ना हो। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, ऐसा लेवल आपकी जिंदगी का जो लोग देखना चाहते हैं, आप भी देखना चाहते हैं, आप भी वहां तक पहुंचना चाहते हैं। जैसे हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं। पहला वर्ष जो हमने पढ़ा, परमेश्वर ने कहा अब्राहम तू अपने घर को छोड़ और चल जहां मैं तुझे दिखाता हूं। तो उस नगर को चल, जो देश, जो एरिया मैं तुझे दिखाऊंगा वहां पे चल। आप कितना हाईएस्ट अपनी जिंदगी में जाना चाहते हैं, कितनी बड़ी आशीष तुसी लेना चाहते हो, किस लेवल ते तुसी जाओगे, कंप्लीटली तोड़े ते डिपेंड करता है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना ऊंचा जाएंगे। परमेश्वर सब कुछ देना चाहता है। वचन कहता है उसने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भी रखना छोड़ा, तो वो अपने डर मानने वालों को, भय मानने वालों को भली से भली, अच्छी से अच्छी ब्लेसिंग क्यों ना देगा। मतलब परमेश्वर हर आशीष विश्वास करने वालों के लिए देना चाहता है। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी पत्नी, अच्छा हस्बैंड, हर ब्लेसिंग, धरती की भी और स्वर्ग की भी, अनंत जीवन। परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छी अच्छी आशीषों के अधिकारी हों। अब्राहम की पूरी स्टोरी जब इन वर्सेस में आप पढ़ते हैं 1 से लेके 22 तक, मैंने आपको बीच बीच में से कुछ पढ़ाई है। मैं पहले को पढ़ूंगा ताकि फिर मैं कंटिन्यू करूं। 12 कि 1 और 2 को बस, फिर मैं इसके बाद कंटिन्यू करूंगा बिना पढ़े। इसमें लिखा, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश, अपने रिश्तेदारों, अपने पिता को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इंग्लिश में लिखा, लीव एवरीथिंग योर फादर्स हाउस एंड द लैंड एंड टू द लैंड आई विल शो यू। 2 में लिखा है कि और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, ब्लेस करूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा और इतना तू आशीष होगा कि तू आशीष का सोर्स बन जाएगा। तेरे पास इतनी बरकत, इतनी ब्लेसिंग होगी कि तेरे द्वारा दूसरे लोग भी ब्लेसिंग पाएंगे। मैं तुझे इतना ब्लेस करूंगा, परमेश्वर ने कहा। पर जब यहां से आप स्टोरी को शुरू करते हैं और आगे चलते जाते हैं तो बहुत सालों तक, क्योंकि ये चैप्टर नहीं है, अब्राहम की जिंदगी के साल हैं। जब वो घर से निकला तो 75 साल का था, पर जब उसे वो आशीष मिली तो वो 99 साल का था, 99 ईयर का, या 100 साल का लगा लो। इतने साल तक उसे लग गए आशीष लेने में। क्यों? जब वो निकला उसने क्या किया? परमेश्वर ने कहा तो अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़, घर बार को छोड़, सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंडेंट रह कि जो मैं कहता हूं, जो मेरे मुंह से निकला है उसे फॉलो कर, मैं तुझे ब्लेस करता जाऊंगा और इतना ब्लेस करूंगा, तेरी ब्लेसिंग अनमैचेबल होगी।
पर उसने पहली गलती क्या की? अपने भतीजे को साथ में लिया। परमेश्वर ने कहा तूने रिश्तेदारों को छोड़ना है। आप कितना हाई जाएंगे डिपेंड करता है आप कितना परमेश्वर की बात को मानेंगे, उसे सुन के। सबसे पहली बात तो सुनना। बहुत से लोग कान बंद कर लेते हैं जब सैक्रिफाइस की बात आती है, जब बलिदान की बात आती है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तेरी जो भूमि है, जायदाद है, रिश्तेदार है, पिता माता, सब कुछ छोड़, मेरे पीछे चल, मैं तुझे अलग देश दूंगा, उस देश का अधिकारी बनाऊंगा। जितने लोग पैदा होंगे उस देश में या तेरे अथॉरिटी के अंडर, तू सबका स्पिरिचुअल फादर होगा, तू आत्मिक पिता होगा सबका, सब तुझसे आशीष पाएंगे। पर अब्राहम खुद की आशीष को नहीं ले पाया बहुत सालों तक। क्यों? क्योंकि पहली गलती उसने की कि उसने लूत को साथ लिया, सब कुछ बटोर लिया और चलने लगे। और परमेश्वर जो उसे ब्लेस करना चाहता था उसने अपना हाथ रोका। वो आशीष नहीं आई उसकी जिंदगी में, वो निकल गया घर से, सब कुछ छोड़ भी दिया। और वचन में लिखा वो कनान देश में आ भी गए। जब 5 को पढ़ते इसमें लिखा वो घर से निकला और कनान देश में चला और कनान देश में पहुंच गया, जो प्रॉमिस लैंड थी। पर उससे वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ उसकी जिंदगी में, जो परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े वायदे दूसरे वर्ष में किए थे। मैं तुझे आशीष दूंगा, बड़ा करूंगा, महान करूंगा। हम चर्च में आते हैं और हमें लगता है कि जो बोल रहे हैं अपने आप पूरा हो जाएगा। परमेश्वर करता है ब्लेस, पर अगर आप हाईएस्ट लेवल की ब्लेसिंग को लेना चाहते हैं, एक बड़ी बरकत को, तो आपको परमेश्वर की आवाज सुन के उसे पूरा करना होगा। सिर्फ सुनना काफी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग चलना होगा, अपनी लाइफ को उसके अनुसार बनाना होगा, अपना जीवन वचन के अनुसार ढालना होगा। और जब मैंने अगला वर्ष पढ़ा इससे, तो उसमें क्या कहा परमेश्वर के वचन में, 13 की मैं पढ़ूंगा 14 को। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तो उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर देख, जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं को दृष्टि कर। जितनी चारों ओर तुझे भूमि दिखती है सारी मैं तुझे दे देता हूं। जब अब्राहम घर से निकला तो सब कुछ छोड़ दिया, जमीन जायदाद छोड़ दी, आगे चलता गया, कुछ भी नहीं मिला। कब तक? जब तक लूत उससे अलग नहीं हो गया, जब तक परमेश्वर के वचन पे वो खरा नहीं उतरा। घर छोड़ दिया फिर भी आशीष नहीं है, रिश्तेदार छोड़ दिए फिर भी ब्लेसिंग नहीं है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे लैंड दूंगा, जमीन दूंगा, पर अब्राहम तंबू लगा लगा के यहां से वहां, वहां से वहां, यहां से वहां भटकता फिरता था। कभी दुश्मन ने अटैक कर दिया, कुछ कर दिया, क्या प्रॉब्लम आ गई, नहीं मिली उसे बरकत। और जैसे लूत अलग हुआ, उसकी जिंदगी और उस वचन में घुल गई जो परमेश्वर ने उसे बोला था। उस वचन के अकॉर्डिंग हो गई उसकी लाइफ, जो प्रभु ने बोला था कि अपने रिश्तेदारों को छोड़, घर बार सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे चल। पर उसने एक प्यारा रिश्तेदार साथ में ले लिया, जो मर्जी हो जाए इसे नहीं छोड़ना, ये मेरा प्यारा भतीजा है। और उस लैंड को, उस बड़ी बरकत को मिस कर दिया जो परमेश्वर उसे देना चाहता था। और जैसे ही लूत अलग हुआ, उनमें झगड़ा हुआ, वो पीछे की स्टोरी बीच में है, उनमें लड़ाई हुई, बहुत ज्यादा बढ़ गया, भेड़ बकरियां चरवाहे बढ़ गए, फिर आपस में झगड़ा हुआ, वो अलग हो गया। वो एक रीजन बनाया परमेश्वर ने उनके अलग होने का। और जैसे लूत अलग हुआ, परमेश्वर ने कहा अब तू अपने चारों ओर देख, जितनी जमीन तुझे दिखती है मैं सारी तुझे देता हूं। ये पहला प्रॉमिस था कि तू घर को छोड़, आई विल गिव यू अनदर लैंड। ये पहला वादा परमेश्वर का पूरा हुआ, पर वो तब तक ऑन होल्ड रहा जब तक अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढाला, अपनी चाल को परमेश्वर की आवाज के अकॉर्डिंग नहीं किया। अब परमेश्वर जानता था कि उसकी जिंदगी में मुझे बड़े वायदों को भी पूरा करना है। फिर आगे बढ़ता गया, परमेश्वर की आवाज आई, मेरी प्रेजेंस में चलता जा और सिद्ध होता जा और खरा चल। चलता गया, बेबी ब्लेसिंग मिली। जब वो बूढ़ा हो गया, उसकी वाइफ बूढ़ी होगी, तब बरकत मिली उसे, बेबी ब्लेसिंग मिली। परमेश्वर ने दूसरा वायदा उसकी जिंदगी में पूरा किया कि मैं तुझे वंश दूंगा।
और सबसे खतरनाक चीज और सबसे मुश्किल बात परमेश्वर की आवाज सुन के जो उसे पूरा करनी थी, परमेश्वर ने कहा मैं अब भी इसकी परीक्षा करूंगा कि अभी भी क्या ये मेरे वचन पर चलता है कि नहीं चलता है। अब उसे ब्लेसिंग मिल गई है, क्या अब भी ये मुझसे उतना प्रेम करता है, या सिर्फ ब्लेसिंग के लिए चर्च आता था, या सिर्फ ब्लेसिंग के लिए प्रभु प्रभु यीशु यीशु करता था। परमेश्वर ने उसे परखने के लिए कहा, जो सबसे हार्ड डिसीजन था उसकी लाइफ का, अपना बेटा जो तुझे 100 साल की उम्र में मिला है, जो बुढ़ापे में मिला है, जिसे पाने के लिए, बरकत को पाने के लिए तूने घर बार छोड़ दिया, मेरे पीछे चला, अपने भतीजे जिसे तू प्रेम करता था वो अलग हो गया, भटका फिरा, अब तू उसे सैक्रिफाइस कर दे, उसे कुर्बान कर दे, या पहाड़ पे ले जा और उसे कुर्बान कर दे। और अब्राहम ने क्या किया? आवाज को सुना, वो रोया होगा, उसका दिल डरा होगा कि मेरी पत्नी क्या कहेगी, मेरे लोग क्या कहेंगे, ये लोग ये पागल हैं, पता नहीं इसे कहां से आवाज आती है उल्टी सीधी, कि घर बार छोड़ दिया, भतीजे से झगड़ा करके उसे निकाल दिया, अब बेटा मिला है उसे भी मारने जा रहा है। पर नहीं, उसे पता था ये प्योरली परमेश्वर की आवाज है। इसीलिए जब वो जा रहे थे तो उसके बेटे ने कहा, फादर, डैड, हमारे पास लकड़ियां भी हैं, हाथ में छुरी भी है, पर बलिदान करने वाला मेमना कहां पर है? क्योंकि तब वो बलियां देते थे, कि बलिदान करने वाला मेमना कहां पे है? तो उसने कहा, जिसने मुझे बुलाया है वही प्रोवाइड करेगा, परमेश्वर खुद प्रोवाइड करेगा उसको, क्योंकि उसे पता था कि वो सच्चे दिल से प्रभु के पीछे चलता है, उसकी आज्ञा को माना है, और अपने इकलौते पुत्र को भी उसने होल्ड नहीं किया और परमेश्वर की आवाज सुनी और चलता गया। और जब उसे कुर्बान करने लगा तो क्या आवाज आई स्वर्ग से? एक दूत ने कहा, हम पढ़ेंगे उस वचन को, 22 उसका 9, इसके आगे अगर आप आएंगे तो पढ़ के थोड़ा अच्छा लगता है। उसकी मैं 16 को पढ़ूंगा। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी शपथ खाकर यह कहता हूं कि तू ने जो यह काम किया है, मतलब अपने इकलौते पुत्र को किया है, कि अपने पुत्र वर्ण इकलौते पुत्र को भी नक नहीं छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारों के समान बनाऊंगा। अब परमेश्वर का जो फाइनल, जो सबसे बड़ा प्रॉमिस था उसकी जिंदगी में, एक सबसे बड़े सैक्रिफाइस के बाद उसकी जिंदगी में उतर आया, पूरा हो गया। परमेश्वर कहता है कि पहले मैंने तुझसे कहा था पर वो पूरा नहीं हुआ, पर अब तूने प्रूव कर दिया, तू मुझसे प्रेम करता है, तू मेरी आवाज को सुनता है, तूने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान करने के लिए तू रेडी हो गया। इसलिए अब मैं अपनी शपथ खाकर कहता हूं कि आई विल डेफिनेटली ब्लेस यू, मैं तुझे निश्चय ब्लेस करूंगा और तेरे वंश को आकाश के तारों के समान बनाऊंगा, तुझे आशीष का सोर्स बनाऊंगा। जो मैंने 10 चैप्टर पहले कहा था, और उस टाइम तो कितने साल हो गए होंगे, क्योंकि 75 साल का वो निकला था और 100 साल की उम्र में उसके बेटा हुआ और फिर बेटा 8-10 साल का होगा। 25-35 साल पहले जो मैंने तुझसे वादा किया था, आज मैं उसे तेरी जिंदगी में पूरा करता हूं। कब? जब वो पूरा खरा उतर आया परमेश्वर के वचन पर, उसकी आवाज पर, जब उसने कोई भी बलिदान देने से अपने आप को होल्ड बैक नहीं किया कि परमेश्वर तू जो कहता है मैं करने के लिए तैयार हूं, चाहे मुझे लगे कि मेरा नुकसान हो जाएगा, चाहे मुझे लगे कि मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ देंगे, मुझे लगे कि मेरे दोस्त मुझे बुरा भला कहेंगे, तूने धर्म बदल लिया, ये कर लिया, पर मैं रेडी हूं तेरे पीछे चलने के लिए, मैं हर मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूं। और जैसे आप मूल्य चुकाते जाएंगे, अपनी सैक्रिफाइस को बढ़ाते जाएंगे, परमेश्वर आपके लेवल को धीरे 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 ऊंचा करता जाएगा। इसीलिए जब आप शुरू से प्रभु में आते हैं, आपका वो लेवल नहीं होता, आप प्रार्थना भी नहीं कर पाते दूसरों के सामने। 2 बंदे खड़े हो, नया बंदा प्रार्थना नहीं कर पाएगा, उसे नहीं पता कैसे करनी। पर जैसे आप टाइम का सैक्रिफाइस, सबसे बड़ा पहला आप टाइम का बलिदान देते हैं परमेश्वर के सामने कि प्रभु मैं अपने
काम में बहुत बिजी हूं, मैं फॉरेन में हूं, मैं जॉब करता हूं, मैं फैमिली वाला हूं, पर मैं फिर भी 1 घंटा तेरे साथ बिताने के लिए रेडी हूं। मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं तेरी प्रेजेंस में टाइम बिताऊंगा। तो परमेश्वर आपके अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भरना शुरू कर देता है। जैसे वो भरती जाती है, आप ओपनली प्रेयर करना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, क्योंकि प्रार्थना शब्दों से नहीं होती, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होती है। शब्दों से सिर्फ बातें होती है, उसका असर कोई नहीं होता। अब हम कह सकते हैं कि ये तो पुराने नियम की बात है, परमेश्वर तब परखता था, गुस्सा करता था, ऐसा होता था, वैसा होता था, बलियां होती थी। अब हम क्या करें? क्योंकि अब यीशु मसीह ने बलिदान दे दिया, अब हमें बलिदान देने की जरूरत नहीं। अब हम परमेश्वर हम पे गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारा मीडिएटर है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। प्रभु को क्रोध नहीं आता, क्योंकि हम अब दया के अधीन हैं। मसीह के द्वारा दया आई, परमेश्वर के क्रोध से हम बच गए। पर डोंट वरी, यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था को, लॉ को, वचन को खत्म करने नहीं, उसे पूरा करने के लिए आया। जो लिखा हुआ था, जो पहले होता था, मैं उसे फिनिश करने नहीं आया हूं कि आज के बाद तुम्हें कोई वचन पे चलना नहीं पड़ेगा, सिर्फ बपतिस्मा लो और सब कुछ अपने आप पूरा होता जाएगा। नहीं, प्रभु ने कहा, मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं, मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूं। मैं नए नियम से 3 वर्सेस को पढ़ूंगा और फिर जल्दी हम फिनिश करेंगे। मत्ती उसका 10, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 37 और 38, मैथ्यू उसका 16, उससे आगे जो पढ़ने वाले हैं 24 और 25, मैथ्यू उसका 19 का 29 और 30, मत्ती उसका 10 चैप्टर उसका 37 और 38, 16 का 24 और 25 और 19 का 29 और 30। मत्ती उसका 10 चैप्टर का मैं पढ़ूंगा पहले 37 और 38 आयत को। बुक ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 37 और 38 को हम पढ़ेंगे। मत्ती उसका 10 का 37। इसमें लिखा, जो बैरी इसमें लिखा, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं है। यीशु मसीह के वचन है। 16 की 24 और 25 को मैं पढ़ूंगा। 16 चैप्टर वर्स 24, 25। इसमें लिखा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। और मैं लास्ट वर्स को पढ़ूंगा, 19 का 29 और 30 को। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 29 और 30 को। इसमें लिखा, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से पहले हैं जो पिछले होंगे, और बहुत से पिछले हैं जो पहले होंगे। हालेलुया। तो ये नए नियम का वचन है, यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वचन। पहले तो हम बोलते थे कि अब्राहम से बात हुई थी कि वो पुराना नियम है, अब यीशु मसीह के बाद सब कुछ नया हो गया। ठीक है, हो गया। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो तुम्हें अपना क्रूस उठा के, मतलब अपने आप का इनकार करके, यू हैव टू डिनाई योरसेल्फ, पिक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी। अब उसका मतलब क्या है? क्रॉस मतलब जब यीशु मसीह ने क्रूस उठाया था तो उसे लोग शर्मिंदा कर रहे थे, उसके मुंह पे थूक रहे थे, उसे गालियां भी निकाल रहे होंगे, तरह तरह के ताने मार रहे थे,
उसका बदन जख्मी था, वो बिल्कुल टूटा हुआ था, अपनों ने छोड़ दिया था, चेले भाग गए थे, अकेला था और मृत्यु सामने थी, फिर भी वो चला। किसके लिए? उसे पता था कि इस क्लेश के बाद एक बड़ी महिमा आने वाली है मेरी जिंदगी में, एक बड़ी ग्लोरी चमकने वाली है। इसीलिए वचन कहता है कि उसने क्रूस की मृत्यु को सह लिया उस महिमा के लिए जो उसके सामने रखी थी, उस ग्लोरी के लिए जो उसके सामने प्रेजेंट थी उस टाइम। अब वचन कहता कि अगर तुम्हें मेरे नाम के कारण निंदा सहनी पड़े, विरोध सहना पड़े, घर बार वाले तुझे छोड़ दें, रिश्तेदार छोड़ दें, तुझे अलग कर दें, तेरा नाम काट दें अपनी पुस्तकों में से, अपनी फैमिली रजिस्टर में से, तुझे डोंट वरी, परमेश्वर कहता है अगर तू उससे प्रेम करेगा मुझसे ज्यादा, तो मुझे छोड़कर उन्हें पाना चाहेगा तो तू उन्हें भी गवाएगा और मुझे भी गवाएगा। पर अगर तुझे एक डिसीजन बनाना पड़े कि मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं देते, मुझे चर्च जाना है, मुझे यीशु मसीह को फॉलो करना है, तो अगर तू कुछ टाइम के लिए इस दुख को सह लेगा, एक क्रूस को उठा लेगा, तो वचन एक बहुत बड़ा प्रॉमिस करता है। जैसे अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया, तू अगर घर को छोड़ देगा, जो तूने जमीन बनाई है इसे छोड़ देगा, रिश्तेदारों को छोड़ देगा, डोंट वरी, मैं तुझे इतने दूंगा कि वो गिन भी ना सकेगा तू। इतने रिश्तेदार दूंगा, इतनी जमीन दूंगा, इतनी आशीष दूंगा, वो गिनती से बाहर होगी, मैं इतना दूंगा तुझे, डोंट वरी। पर वो कब पूरा हुआ? जब वो वचन के साथ उसका सैक्रिफाइस मैच हो गया, परमेश्वर के प्रॉमिस के साथ उसका बलिदान मैच हुआ उसकी लाइफ का, तो वो प्रॉमिस उसकी जिंदगी में उतर आया। अब यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम्हें छोड़ के सब कुछ मेरे पीछे चलना पड़े तो डरो मत, क्योंकि उसका फायदा क्या है? 29 की मैं आखिरी लाइन को दोबारा पढ़ूंगा। इसमें लिखा, अगर तुझे मेरे नाम के कारण बाल बच्चों सब कुछ छोड़ना पड़े तो तुझे 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। वो तुझे धरती की आशीष तो मिलेंगी, पर तुझे मैं स्वर्ग में एक ऐसी जिंदगी दूंगा जो खुशियों से भरी होगी, जो कभी भी खत्म नहीं होगी। मैं ऐसी लाइफ तुझे दूंगा। कब? जब तू डिनाई करेगा अपने आप को, जब मुझे तू पहला स्थान देगा अपनी जिंदगी में, जब मेरी प्लेस तेरी जिंदगी में पहली होगी, फर्स्ट प्लेस तू परमेश्वर को देगा, तो वो तुझे भी फर्स्ट प्लेस पे रखेगा, तुझे नीचा नहीं होने देगा, जैसे उसने अब्राहम के साथ किया। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि पर बहुत से जो पहले हैं वो पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे। हो सकता है एक बंदा 25 साल का 35 साल का क्रिश्चियन हो, ਅਸੀਂ ਤਾਂ बड़े चेर ते जानते हैं प्रभु ਨੂੰ, मैं तो जन्म से क्रिश्चियन हूं, मेरे दादा क्रिश्चियन थे, मेरे फादर क्रिश्चियन है, मैं भी क्रिश्चियन हूं, और हाल क्या है? कुछ भी नहीं। प्रार्थना कितनी है? 0। बाइबल कितनी पढ़ते हो? कुछ भी नहीं पता। प्रॉब्लम क्या है? ये बीमारी है, ये क्लेश है, फैमिली बिखरी हुई है, घर में गरीबी है, ये पंगा है, नशे करते हैं, 100 तरह की प्रॉब्लम है। रीजन क्या? वो जिंदगी नहीं जी जो वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है बहुत से जो पहले हैं पिछले हो जाएंगे, पर जो बाद में एंटर होंगे, बाद में बपतिस्मा लेंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। किस कारण? उनका बलिदान बड़ा होगा, वो बड़ा मूल्य चुकाएंगे, वो मुझे प्रेम करेंगे क्योंकि उन्होंने भटक भटक के मुझे पाया है, इसलिए मुझसे ज्यादा प्रेम करेंगे, ज्यादा सैक्रिफाइस करेंगे, ज्यादा प्रार्थना करेंगे, सेवा करेंगे, और मैं उन्हें ऊंचा करता जाऊंगा। और बहुत से लोग जो सोचते हैं कि नहीं, हम तो शुरू से क्रिश्चियन हैं, हमें क्या जरूरत है, हम तो जानते हैं जी प्रभु को। आप जानते हैं, जैसा मैं रात बोल रहा था वहां पे, आप जानते हैं पर आपको पता नहीं यीशु मसीह कौन है। आप अनजाने ईश्वर की वर्शिप करते जा रहे हैं। आप उसे जानते हैं पर पहचानते नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। एक कैथरीन कुलमन नाम की और बहुत बड़ी प्रचारक, परमेश्वर ने उससे बलिदान मांगा कि तुझे सारी उम्र शादी नहीं करनी, तुझे मेरी सेवा करनी है, और उसने पास्टर से शादी की और सारे क्लेश उसकी लाइफ में आ गए।
मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, उसकी मिनिस्ट्री डिस्टर्ब हो गई, वो प्रभु की सेवा नहीं अच्छी तरह से कर पाती थी, डिप्रेस हो गई, बुरा हाल हो गया, रोने लगी, सब कुछ तहस नहस हो गया जो उसने लेवल लिया था परमेश्वर से। एंड में क्या हुआ, इतना हालत बुरी होगी, उसे डिवोर्स देना पड़ा अपने पति को। जैसे डिवोर्स दिया, परमेश्वर ने फिर से उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो फिर से उस लेवल में सेवा में शुरू आ गई। क्यों? वचन में मिलावट नहीं हो सकती जो परमेश्वर आपको देता है। वो हर किसी से नहीं मांगता। परमेश्वर चाहता है आप शादी करें, आप बच्चे पैदा करें, आप वंश को बढ़ाएं, आप ब्लेस्ड रहें, सब कुछ। पर कुछ लोगों को स्पेशल परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है एक हाईएस्ट लेवल पे, इसीलिए वो उनसे हाईएस्ट लेवल का बलिदान भी मांगता है। अब्राहम के कितने रिश्तेदार थे, पर परमेश्वर ने सिर्फ उससे कहा तू अपने घर को छोड़ और निकल आ। पौलुस, जिसकी पत्रियां हम पढ़ते हैं, पौलुस बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त किया हुआ बंदा था। उसने यूनिवर्सिटी लेवल की स्टडी की थी, व्यवस्था को जानता था। गमलियल जो बहुत बड़ा एक टीचर था, उसके अंडर उसने शिक्षा ली थी, उसके अंदर टीचिंग ली थी, उसने बहुत नॉलेज थी उसे। यहूदियों में बहुत मशहूर था कि ये बंदा बहुत नॉलेजफुल है, बहुत ताकत वाला है। देखो ये क्रिश्चियन लोगों को मार रहा है, ये हमारे परमेश्वर का नाम ऊंचा कर रहा है, हमारे पंथ को आगे बढ़ा रहा है। जब परमेश्वर ने उसे ट्रांसफॉर्म किया, उसे दर्शन दिया यीशु मसीह ने, उसने कहा कि आज से तू मेरे लिए काम करेगा, मैंने तुझे चुन लिया है। तो परमेश्वर ने कंडीशन रखी, उसने कहा पर तू यहूदियों के बीच में प्रचार नहीं करेगा, तू अन्य जातियों के बीच में प्रचार करेगा जो तुझे जानते तक भी नहीं है। यहूदी तो तुझे जानते हैं, वो तो तेरी रिस्पेक्ट करते हैं, वो जानते हैं तूने बड़ी नॉलेज ली हुई है, पर मैं तुझे वहां पे इस्तेमाल करना चाहता हूं जहां पे तुझे कोई नहीं जानता, तू एक तुच्छ जाना जाएगा, ताकि तू अपनी ताकत से नहीं, तू मेरी ग्रेस से प्रचार करे और कलीसियां स्थापित करे। और वो बहुत ज्यादा कर पाया। वो पतरस जो पहले चेले थे उनसे ज्यादा प्रचार कर पाया। क्यों? प्रभु वचन कहता है बहुत से पिछले जो बाद में आएंगे वो पहले हो जाएंगे। किसके द्वारा? सैक्रिफाइस के द्वारा। आप पौलुस के बलिदानों को पढ़ सकते हैं बाइबल में। उसने कहा मेरे कोड़े मारे गए 5 बार 39, मेरे जहाज टूट गए, मैं समुद्र में मैंने रातें काटी, मुझे सांप ने डस लिया था, मुझे पत्थर मार के 3 बार मार के फेंक दिया था लोगों ने, पर मुझे प्रभु ने फिर से जी उठाया। क्यों? उसका बलिदान बड़ा था। वो अपनी चीजों को, अपनी नॉलेज को, अपनी डिग्री को उसने एक साइड में कर दिया, बलिदान कर दिया और चल पड़ा परमेश्वर की आवाज सुन के कि परमेश्वर मैं अन्य जातियों में, जेंटाइल्स में प्रचार करने के लिए रेडी हूं, अगर तू मुझे यहूदियों में नहीं भेजना चाहता तो। और दूसरी तरफ परमेश्वर ने पतरस से कहा तू यहूदियों में प्रचार करेगा। अब वो कहते थे ये तो मछुआरा है, ये अनपढ़ है, ये हमें क्या सिखाएगा। पर जब वो बोलता था तो वो लोग उसका सामना नहीं कर पाते थे। अब परमेश्वर ने उससे ये बलिदान मांगा कि तुझे डर छोड़ के जहां मैं तुझे भेजता हूं, तुझे वहां जाना होगा, तुझे बलिदान देना होगा। अब वो कह सकता था प्रभु वो तो मुझे मार डालेंगे, भेजना ये किसी दूसरी जगह भेज दे। नहीं, जब आप प्रभु के वचन को 100% फॉलो करोगे, वो आपको 100% उसका प्रॉमिस आपकी जिंदगी में पूरा होगा। आप 50% करोगे, वो 50% पूरा हो जाएगा। अब्राहम घर से निकला, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे जमीन दूंगा, बड़ा देश दूंगा, कुछ नहीं मिला। क्यों? लूत साथ में था। जैसे अलग हुआ, परमेश्वर कहता है चारों ओर नजर मार ले, जो दिखता है सारा तेरा है आज से। जब एक मिलावट को दूर कर दिया, उसके बाद फिर आगे सिद्ध होता गया, बेबी ब्लेसिंग मिल गई। फिर परमेश्वर ने परीक्षा ली और उसमें भी खरा निकला। परमेश्वर कहता आज मैं सारे वायदे तेरी जिंदगी में पूरा करता हूं जो मैंने तुझे तब किए थे जब तू घर से निकला था। आज आप बाइबल में वायदों को पढ़ लेते हैं कि परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा है, तेरे वचन में वो लिखा है, मेरी जिंदगी में पूरा हो। परमेश्वर कहता है तेरी प्रार्थना कहां पर है, तेरा बलिदान कहां पर है। परमेश्वर मैं बड़ी जॉब करना चाहता हूं, तेरा टाइट कहां पर है। मैं अपने रिश्तेदारों में प्रचार करना चाहता हूं, तेरी प्रार्थना का लेवल क्या है। 5 मिनट की प्रार्थना में तू प्रचार करने वाला नहीं बन सकता। मैं ऊंचा होना चाहता हूं, सेवा कहां है तेरी जो चर्च में करनी चाहिए तुझे। तेरा टैलेंट तेरे पास जो है उसे क्यों नहीं यूज करता परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर डिमांड करता है चीजों को आपसे। जब आप डिमांड करते हैं तो परमेश्वर बाय ग्रेस देता है आपको चीजों को, हीलिंग देता है, डिलीवरेंस देता है। हमें अनुग्रह से उद्धार मिला है। वचन कहता है सल्वेशन, जो मुक्ति मिली है,
पापों से, श्रापों से, बीमारियों से, वो हमें बाय ग्रेस मिली है। पर अगर आप वो हाईएस्ट लेवल देखना चाहते हैं तो आपको हाईएस्ट लेवल पे वचन को फॉलो करना होगा। यीशु मसीह बैठे प्रचार कर रहे थे, 5000 लोग थे। कहते क्या करें, बहुत लेट हो गए, इनके लिए खाना कहां से लेके आए? परमेश्वर ने कहा क्या है तुम्हारे पास? कहते जी 5 रोटियां 2 मछलियां हैं। किसके पास है? एक छोटा सा बच्चा है, उसके पास है। कहता ये मुझे दे दो। प्रभु ने कहा मेरे पास लेके आओ। लोग सोचते होंगे भूख लगी है, इसने तो बच्चे का खाना भी छीन लिया। परमेश्वर डिमांड करता है मुझे दो, मैं इसे बढ़ा के तुझे दूंगा। जैसे उन्होंने दी वो 5 रोटियां 2 मछलियां, परमेश्वर ने इतनी बढ़ा दी कि 5000 ने खा लिया, फिर भी 12 टोकरियां भर के वो खाना बच गया। हुआ कैसे? जब उसने वचन को माना कि ये मेरे पास, मेरे ऑल्टर पे लेके आओ। परमेश्वर कहता है तेरा गिफ्ट है, तेरे पास टैलेंट है, इसे लेके आ, मैं इसे बढ़ाऊंगा। तू ब्लेस होगा, तू अपनी जॉब में तो ब्लेस होगा ही होगा, फाइनेंस में तो होगा ही होगा, तू सोसाइटी में भी ब्लेस होगा, रिश्तेदारों में भी तेरा नाम होगा, चर्च में भी मैं तुझे ऊंचा करूंगा। चारों तरफ नजर मार ले, जो चाहिए तुझे मिलेगा। पर कब? जब तू मेरे वचनों के अनुसार चलेगा। तो मिलावट करेगा तो तेरी जिंदगी में मिलावट चलती जाएगी। तो वचन में मिलावट करेगा, आधा अधूरा पूरा करेगा। प्रार्थना हो गई ता ठीक है, नहीं हुई ता ठीक है, चर्च आगे संडे ता ठीक है, नहीं आया गया ता भी कोई नहीं, पार्टी आ गई तो चर्च मिस कर दिया। मिलके प्रार्थना करनी है, आगे आगे, नहीं आगे, ना आगे। परमेश्वर आपकी डेडिकेशन को देखता है। उसने कहा मैं परखूंगा कि अब्राम अब भी मुझसे उतना प्रेम करता है जब इसको ब्लेसिंग मिल गई। और उसने प्रूव किया, अपने बच्चे को उठाया, ले गया पहाड़ पे। परमेश्वर तूने कहा है मैं करूंगा। और परमेश्वर ने बच्चे को भी बचा लिया, बलिदान का अरेंजमेंट भी कर दिया, और उसका वंश भी आगे बढ़ गया। क्या उसे कुछ कमी आई? कुछ भी नहीं। और वचन भी पूरा हो गया। आप सोचो अगर वो मुकर जाता और उसे कुछ ना मिलता, हो सकता वो बच्चा कल बीमारी से मर जाता, कुछ प्रॉब्लम आ जाती, कुछ हो जाता, फिर क्या करता वो? पर उसे देने के द्वारा, ऑल्टर पे रखने के द्वारा उसने उसे भी बचा लिया। उन 5 रोटियों को ऑल्टर पे रखने के द्वारा, यीशु मसीह के हाथ में देने के द्वारा उन्होंने खुद भी खाया और हजारों लोगों ने भी खाया और बचा भी खाना। आपकी वो टैलेंट, आपका वो सैक्रिफाइस आपके घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बहुत से लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण हो सकता है। अगर आप उसे छुपा के रखेंगे वो सिर्फ आप तक लिमिटेड रहेगा, और हो सकता है आपसे भी छीन लिया जाए एक दिन। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो जिसके पास है, जिसने छुपा लिया उसे छीन लिया जाएगा, और उसे दे दिया जाएगा जिसने मल्टीप्लाई किया, इसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करने के द्वारा। हालेलुया। ये वचन कह रहा है। पर मुझे आज मैंने और वचन प्रचार करना था, पर जब मैं फ्राइडे को रात को प्रार्थना कर रहा था फुल नाइट प्रेयर में, जो कल आपने सुना, डायरेक्टली मेरे पास लिखने का भी टाइम नहीं था, मैंने रिकॉर्ड किया अपने मोबाइल में जो पवित्र आत्मा बोल रहा था, और मैं ऐसे रिकॉर्ड किया मैंने वो कल वाला वचन और आज वाला वचन। डायरेक्टली परमेश्वर ने कहा ये प्रचार कर। और मैं बिलीव करता हूं कि आप इस वचन के द्वारा ब्लेस हैं, और ब्लेसिंग आपका हिस्सा है, जैसे परमेश्वर ने वायदे किए हुए हैं। वो आपको बरकत देगा। उसने कहा मैं इतना दूंगा कि तेरे रखने की जगह ना होगी। उसने कहा बो के देख, टाइट ऑफरिंग बो के देख, मैं तेरे लिए स्वर्ग की आशीं खोलता हूं कि नहीं खोलता हूं। पर वो कब खुलेंगी? जब जेब खुलेगी। तो वो बंद है, स्वर्ग बंद है। मैं तुझे इतना बढ़ाऊंगा, ऊंचा करूंगा, पर वो कब होगा? जब मुंह खुलेगा, प्रार्थना निकलेगी, डिक्लेरेशन निकलेगी, वचन पूरा होगा। लेवल कब बढ़ेगा? जब सैक्रिफाइस बढ़ेगा, टाइम का, फास्टिंग का, प्रेयर का, टाइमिंग का, हर एक लेवल में। मैंने आपको क्या क्लियर कर दिया? जितना वचन आप पूरा करेंगे, जिस हिस्से में पूरा करेंगे, उसी हिस्से में बरकत आएगी, दूसरी रुकी रहेगी। ये लॉ ऑफ गॉड है, ये मेरी आज्ञा नहीं है, ये परमेश्वर का कानून है। उसने कहा जिस चीज को तुम मुझसे प्रिय जानोगे, मेरी आज्ञा से प्रिय जानोगे, तुम उसे खो दोगे, चाहे वो तुम्हारे प्राण भी क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, तुम उसे खो दोगे। पर जो कुछ तुम मेरे नाम के कारण खोगे, उसे 100 गुना प्राप्त करोगे, और तुम अनंत जीवन के भी भागी होगे।
इस वचन को दोबारा पढ़ के हम फिनिश करते हैं, 29 और 30 को। मत्ती 19 का 29। इसमें लिखा, यीशु मसीह ने कहा, और जिसने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से पहले हैं जो पिछले होंगे, परंतु बहुत से पिछले हैं जो पहले होंगे। हालेलुया। तो डोंट वरी, अगर आपने बपतिस्मा लेट हुआ है, आपकी स्पीड बहुत बढ़ने वाली है अगर आप वचन को पूरा करेंगे तो। अगर आप चर्च में सेवा में हैं, अगर आप टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं, प्रभु की आज्ञा को माने, आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप उनसे आगे निकल जाएंगे जो कहते हैं कि हम तो 25 साल से चर्च जाते हैं, हम तो बॉर्न क्रिश्चियन हैं। तो प्रभु आपको ब्लेस करे इस वर्ड के द्वारा।